आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी CUCT की प्रिपरेशन के लिए BHU एंट्रेंस 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो हमने रीजनिंग के चैप्टर अभी तक क्लियर किए हैं 3 चैप्टर, उन सभी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे ताकि आपको एक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और इसके अलावा अगर आप नए जुड़े हुए हैं, अगर आपने पुराना चैप्टर जो भी हमने 3 चैप्टर क्लियर किए हैं वो नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उन चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए। चैप्टर्स के जितने भी हैं सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। CUCT 2022 प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो हैं स्टेप वाइज चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश वोकैब सेशन और जो प्रीवियस ईयर का सेशन है वो दोनों हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और डायरेक्शन टेस्ट, ये 3 चैप्टर के ऊपर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ पे आज हम सोल्व करेंगे। प्लस जो हमने चैप्टर किया है वहाँ पे आपको हर तरह से बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि किस तरह से आप एनालाइज करोगे, किस तरह से सोल्व करोगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ़ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन बैकवर्ड, यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो A से Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं सभी टर्म्स को उल्टा लिख दिया जाए, यानी Z से A की तरफ लिख दिया जाए, तो वट विल बी द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द राइट ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस सीरीज़। यानी पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास सीरीज़ बनी उल्टा लिखने के बाद Z से A की तरफ, तो इसके लेफ़्ट से फिफ्थ टर्म के राइट में फिफ्थ टर्म जो है पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी। हिंदी में जब ये क्वेश्चन लिखा जाता है तब आपको सीधा पूछ लिया जाता है कि Z से A की तरफ सीरीज़ बन गई और इस सीरीज़ के बाएं से 5वीं टर्म के दाएं क्या 5वीं टर्म आपको बतानी है। यानी आप कह सकते हैं कि पीछे से जो 10वीं टर्म है वो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, Z से A की तरफ हम मान लेते हैं ये हमारी सीरीज़ बन गई। क्या पूछा गया है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द राइट ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ। पहले आपको पीछे वाली टर्म चेक करनी है, क्या कह रहा है, यानी सीरीज़ है उसके पीछे 5वीं टर्म आ गई, ये 5वीं टर्म है मान लो कोई भी। अब पूछा जा रहा है कि इस फिफ्थ टर्म के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन इसके राइट में फिफ्थ टर्म कौन सी होगी। अब इसका राइट ये होगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि Z से इस तरफ जाते हुए 5 + 5 10वीं टर्म जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये उल्टी है, तो यानी हम 27 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम एक A से Z तक जो सीरीज़ होती है उसका आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 27 में से माइनस कर दोगे तो उसका पीछे से पता चल जाएगा कि कौन सी है या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो 27 में से जब आप 10 माइनस कर दोगे, जो 17th टर्म होगी, 17वीं जो टर्म होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, और 17वीं टर्म जो है वो Q होती है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल द टर्म्स एट द ओड प्लेसेस का मतलब विषम स्थान जो होते हैं, विषम संख्या वाली जो स्थान होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके बीच में अगर ओड प्लेसेस वाले, जैसे ABCD ऐसे करते Z तक, जो ओड प्लेसेस पे हैं, यानी 1 3 5 7 इस तरह से सभी को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, B से Z तक जो भी हैं वो सभी बचेंगे। कितने होंगे ये टोटल, 13, क्योंकि 13 हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर ओड प्लेसेस वाले एक्सक्लूड कर दिए जाएँ तो 12th टर्म कौन सी होगी लेफ्ट से। ये जो नई सीरीज़ बनी है B से Z की तरफ, यहाँ लेफ्ट से 12वीं टर्म पूछ रहा है। हमको पता है टोटल 13 है, तो Z से पहले जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। Z से पहले जो Y था तो उसे तो हमने एक्सक्लूड कर ही दिया है, यानी X जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए, जब हमने A से Z वाले जो थे टोटल टर्म्स थी 26, इसमें से हमने क्या किया, हमने जो ओड प्लेसेस पे थे उनको रिमूव कर दिया। यानी हमने A को रिमूव किया, B को पड़ा रहने दिया, C को रिमूव किया, D को पड़ा रहने दिया, यानी 2 4 6 8 10 12 इस तरह 26 तक जो है ये हमारे पास है। यानी नई सीरीज़ हमारे पास क्या है, ये है B D F H J, इस तरह करते करते X और Z है लास्ट में। तो हमसे पूछा गया था कि लेफ़्ट से 12वीं टर्म हमसे पूछी गई है, ठीक है, तो वो हो जाएगी X। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इस तरह से काफ़ी अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको सीरीज़ से, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों सीरीज़ से, ठीक है। फिर है डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन। वन डे श्रेया स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम। कह रहा है कि एक दिन श्रेया ने अपने घर से चलना प्रारंभ किया और वो किस दिशा में गई, टुवार्ड साउथ एंड वॉकड 5 किलोमीटर। यानी वो साउथ में जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अगर आपको साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अभी कुछ भी नहीं पता है तो पहले आप जाके चैप्टर क्लियर करिए। डायरेक्शन टेस्ट नाम से चैप्टर है, सीधा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि साउथ में चलना प्रारंभ करती है, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ में। इसके बाद में शी टर्न्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो चीज़ें आपको बताई थी। या फिर आप इसे इस तरह भी रेफ़र कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि अपने दाईं तरफ घूमना है, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है राइट साइड मुड़ना है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट साइड मुड़ना है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है कि उसका फेस है साउथ की तरफ, ठीक है, यानी उसका लेफ्ट ये है और राइट ये है। क्या कहा गया है कि 90 डिग्री यानी पूरा घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ घूम जाएगी, तो अब उसका फेस आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, इन विच डायरेक्शन इज हर, बस ये इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कि वो उसका फेस जो है किस दिशा में है, तो हमें पता चल गया भैया उसका फेस ईस्ट दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी एडिशन कुछ ऐड कर सकते थे, वो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो जिस पॉइंट पे अभी है इन दोनों के बीच की मिनिमम डायरेक्शन पूछ सकता था, या इन दोनों के रिगार्डिंग डायरेक्शन पूछ सकता था कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जिस डायरेक्शन में है वो कौन सी डायरेक्शन है, तो हम कह देते कि भैया ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है डायरेक्शन से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि वन डे राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, एक दिन राम पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है, एंड वेंट 2 किलोमीटर, पूर्व दिशा की तरफ चलता है 2 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 2 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट ये है इसका, इस तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है। लेफ्ट की जगह वो और क्या कह सकता था, एंटी क्लॉकवाइज कह सकता था। एट लास्ट, ठीक है, इतना चलने के बाद ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब आ गया दूसरी टर्म, अब वो कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, क्लॉक इस तरफ घूमती है ना, तो यानी वो अपने राइट साइड पे मुड़ गया 90 डिग्री यानी पूरा मुड़ गया। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, आपको पता है ये ईस्ट थी, पहले भी ईस्ट ही थी, और ये नॉर्थ में था इस तरफ, और जब ये वापस मुड़ा तो ये ईस्ट में आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया कितना 3 किलोमीटर चला है, ठीक है, वॉक टू 3 किलोमीटर। अब हमें ये पता चल गया कि अभी तो वो है जो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये हमसे पूछा गया था। फिर से देखिए, एक दिन राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और कुछ किलोमीटर चलता है, फिर वह क्लॉकवाइज घूमता है यानी राइट साइड पे मुड़ता है, तो फिर से वापस ईस्ट दिशा में इसका डायरेक्शन आ गया, ठीक है। इसमें भी आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ सकता था कि नहीं दो बिंदुओं के बीच में, या फिर ये तो मैच होगा नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की, है ना। यानी मान लीजिए पहले वो इस तरफ गया और फिर इस तरफ गया, अब टोटल डायरेक्शन तो आपको 2 + 2 4 हो जाएगी, लेकिन जब मिनिमम डायरेक्शन निकालनी होगी तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों की स्क्वायर का अंडर रूट लेके, ठीक है। चलिए आगे, अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। एक है नंबर सीरीज़ से रिलेटेड, नंबर सीरीज़ जो हमने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्व करने का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इन क्या कहते हैं सीरीज़ को देखना है, इनकी टर्म्स को देखना है, आपस में क्या रिलेशन है उनको देखना है, एक एक करके सभी टर्म्स को आपस में चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले 77 और 70 को देखते हैं। हमें सबसे पहले एक ही चीज़ पता चलती है कि इनमें 7 माइनस हुआ है, या फिर ये दोनों साथ के गुणज भी हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं तो 56 आता है, इसमें हमें पता चलता है कि भैया 14 का डिफरेंस 14 माइनस हुआ है, या फिर 7 का, ये दोनों भी 7 के गुणज है, 7 10 70, 7 8 56, ठीक है 56। इसके अलावा आगे चलते हैं 49, अब हमें पता चलता है यहाँ पे क्या हुआ है, 7 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर एक और चेक करते हैं 25, तो हमें पता चलता है 49 और 25 में जो है 14 का डिफरेंस आया है। इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो सीरीज़ है इसके बीच में क्या हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, 14 माइनस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, 14 माइनस हो रहा है, हुआ या नहीं। देखिए यहाँ 7 माइनस हुआ, 77 में से 7 गए 70, फिर 14 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, फिर 14 माइनस किया, फिर क्या होगा 7 माइनस होगा, यानी 25 में से जब 7 माइनस कर दोगे 18 आएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए आगे, इसके अलावा उसी तरह का क्वेश्चन जब अल्फ़ाबेट्स में पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको नंबरिंग दे देंगे। पी हमें पता है कितने पर होता है, 16 पर, टी हमें पता है 20 पर, एन होता है 14 पर, और आर जो है PQR यानी 16 17 18 पर, ठीक है। और फिर अगला जो है वो हमसे पूछा गया है, हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन, जैसे हमने नंबर में किया था वैसे ही हमें पता लगेगा भैया यहाँ 4 का डिफरेंस है, यानी 4 जो है जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 और 14 में 6 माइनस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 14 और 18 में 4 जोड़ा जा रहा है, यानी हमें एक पैटर्न ये देखने को मिलता है +16 20 14 और 18, है ना। +4 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर -6 करेंगे, -6 किस में से करेंगे, R में से। R कितना है 18, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो 12वीं जो टर्म होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो हमारा आंसर हो जाएगा, और 12वीं टर्म क्या होती है, J के बाद में L, ठीक है, L जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, फिर जहाँ पहले हमसे मिसिंग टर्म पूछी जा रही थी अब हमसे पूछा है रॉन्ग टर्म, यानी ये जो हमें सीरीज़ दी गई है
पहले तो हमें वही सेम चीज़, पहले हमें पैटर्न पता करना है कि क्या इनके बीच में रिलेशन है और किस तरह का पैटर्न है फॉलो कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस पैटर्न के रिगार्डिंग ऐसी कौन सी टर्म है जो कि गलत है या कौन सी फॉलो नहीं करती है उस चीज़ को। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर सीरीज शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और जो क्यूब्स हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, यानी आप उनके बीच में रहने चाहिए हो। तो 8 जो है ये 2 की क्यूब होती है, 64 4 की क्यूब है, 216 6 की क्यूब है और 343 7 की क्यूब है। तो पैटर्न 2 4 6, आगे 8 होता तब तो ये पैटर्न आगे चलता रहता, 2 4 6 8 10 इन सभी की क्यूब होती। लेकिन अभी हमें क्या मिल गया, इनके बीच में क्या कह सकते हैं, अपवाद जो है वो है 7 की क्यूब, यानी 7 की क्यूब 343 है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 की नहीं 8 की क्यूब होती तब तो ये पैटर्न चलता रहता। तो यहाँ पे आंसर आना क्या चाहिए था, 8 की क्यूब यानी 512, लेकिन यहाँ पे क्या है 343, यानी 343 जो है वो रॉन्ग टर्म है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, फिर एक और वही सेम रॉन्ग टर्म पूछी जा रही है, 121 144 169 196 215। ये सभी आपको पता है ये स्क्वेयर्स हैं, ये 11 की 12 की स्क्वेयर, 13 की स्क्वेयर, 14 की स्क्वेयर और 15 की स्क्वेयर जो है वो 225 होती है, जबकि यहाँ पर 215 दी है जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और एक बात और, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप देखोगे और आपको समझ आ जाएगा, पहले भी मैंने आपको चैप्टर जब हम कर रहे थे तब भी आपको यही बताया था कि पहले बेसिक क्लियर करिए फिर प्रैक्टिस करिए और बढ़िया उसको क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए, इसके अलावा एक और तरह का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक एस है अल्फ़ाबेट और एक एच है, तो एस एच से उसी तरह रिलेटेड है जिस तरह से जी किससे होगा, यानी कह रहा है कि एस जो है एच से किसी तरह से संबंधित है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि ये इनके बीच में जो रिलेशन है उसी हिसाब से जी किस चीज़ से रिलेशन होगा, जी किस चीज़ से रिलेटेड होगा या जी कौन सी टर्म से रिलेटेड होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको याद हो तो आपको मैंने अल्फ़ाबेट्स के अंदर बताया था कि अपोजिट टर्म्स कौन सी होती है, जैसे ए की जेड हो गई, बी की वाई हो गई, है ना, एक्स की सी हो गई या सी की एक्स हो गई। और ये चेक कैसे होती है, अगर आपको सीधा निकालना हो तो मान लीजिए आपको डी दिया हुआ और डी आपको पता है 4 होता है, अगर आपको इसका अपोजिट चेक करना है तो आप क्या करो, सिंपली उसको 27 में से माइनस कर दो, तो 23 यानी 23rd टर्म जो है वो हमारा डी का जो है अपोजिट हो जाएगा, समझे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या है, एस और एच है। एस पहले आप देखोगे नंबरिंग दोगे एस को, आपको पता चलेगा ये 19 पे है। एच देखोगे आप नंबरिंग दोगे ए बी सी डी एफ जी एच यानी 8 पे है, तो आपको पता चलेगा 19 और 8। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं ये आपको चेक करना है, एस जो है एच का अपोजिट कैसे होगा, 27 में से 19 माइनस कर दोगे 8 आएगा, या फिर 27 में से 8 माइनस कर दोगे 19 आएगा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हमें क्या पता चला कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जी का अपोजिट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो आप जी देखोगे नंबरिंग दोगे, जी को क्या पता चलेगा ए बी सी डी ई एफ जी यानी 7 नंबर पर है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 27 में से 7 को माइनस करोगे 20 आएगा, तो 20th टर्म जो होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो हमारा आंसर हो जाएगी, और 20th टर्म होती क्या है, टी। ठीक है, और ये आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, EJOTY, ये होता है 5 10, ये 15, ये 20 और ये 25, इस तरह से आप आसपास के याद रख पाओगे। चलिए आगे, ठीक है, जिस तरह से ये एस और एच वाला रिलेशन दिया था इसको इस तरह से भी लिख सकते थे हम, एस एच से उसी तरह संबंधित है जिस तरह जी किससे संबंधित होगा, है ना। तो जब इस तरह की कोई इक्वेशन देखने को मिले तो उसका मतलब यही है जिस तरह से हमने लैंग्वेज में इसको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, कि ये टर्म इससे इस तरह से रिलेटेड है तो दूसरी किससे होगी। ठीक है, इसको रेज करते हैं। अब हमसे नंबर से रिलेटेड पूछा है, कह रहे हैं कि 16 263 ये आपस में संबंधित है, जो जिस भी तरीके से संबंधित है उस तरीके से 10 किससे संबंधित होगा ये पूछा जा रहा है, यानी 16 का 263 से जो रिलेशन है वो 10 का किससे है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हम सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को चेक करेंगे 16 और 263 को। सबसे पहले हम कोशिश यही करते हैं कि हम यही करते हैं कि इसको देखें कि क्या ये कोई गुणज है, इसका मल्टीपल है। 16 को डिवाइड करते हैं हम 263 को 16 से, तो पता चलता है नहीं ये कोई कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं 16 को क्या कहते हैं उसे, 16 की स्क्वायर देखते हैं हम। 16 की स्क्वायर हमको पता चलता है 256 होती है, जबकि यहाँ पे 263 दिया है। तो हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि 263 है यहाँ पे, या तो 7 प्लस किया गया है, ठीक है, या फिर और कुछ ऑपरेशन किया होगा। तो ये क्वेश्चन जब आप देखोगे, अभी तो मैंने वो नहीं दिए हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन दिए होते तब हमारे लिए थोड़ी मुश्किल भी हो सकती थी और आसान भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए 102 और 107 ये 3 दिए हुए थे। अगर आपको इसी रिलेशन के अंतर्गत हम देखें तो 16 इसकी स्क्वायर कर कर कुछ 7 प्लस किया गया है, यानी हम 10 की स्क्वायर करके 7 प्लस कर देंगे, यानी 100 + 7 यानी 107 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता था कि क्या किया गया हो, 16 जो है इस वर्ड की स्क्वायर की थी, कितना आया था 256, और इसके ये जो 2 डिजिट है 6 और 1 7 है ना, इनको ही तो इसमें प्लस किया गया है, तभी तो 263 आया है, +7 किया है तभी 263 आया है। तो ये भी हो सकता था कि 10 की स्क्वायर के अंदर
1 और 0 ये जो है इन दोनों को यानी 1 प्लस कर दिया जाता तो 101 भी जो है इसका आंसर हो सकता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया रीजनिंग में एक से ज़्यादा लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनाने वाला जब आपको देगा तो वो कुछ सोच समझ के आपको ऑप्शन बनाकर देगा, ठीक है। अगर 101 दिया होगा तो 107 नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे। एक और क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है ये भी। इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मैंने आपको उस टाइम चैप्टर करने के टाइम बताया था कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स 13-13 अक्षरों के, ए से एम और एन से जेड, ठीक है। और इसका कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि इनमें से किसी एक अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाता है, यानी जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला जो अर्धांश है यानी ए से एम वाला है उसको उल्टा लिख दिया और जो अगला अर्धांश है उसको एज इट इज़ लिख दिया। यानी इस तरह की हमारे पास एक नई सीरीज़ बन गई और इस सीरीज़ के रिगार्डिंग वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द सेकंड टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सीरीज़। यानी ये जो सीरीज़ बनी, पहले हम इसके लेफ्ट से छठा टर्म देखेंगे इस तरफ, और फिर इस छठी टर्म के रिगार्डिंग क्या कहा है, लेफ्ट ऑफ सेकंड, यानी इसका ही वापस लेफ्ट जाएंगे। यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एम से ए एन जेड, ठीक है, एम से ए की तरफ जाते हुए 6 है, फिर वापस पीछे 2 आना है, यानी एम से पिछला चौथा भी तो हो सकता था ना, एम से ए की तरफ चौथा टर्म जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम टोटल ए से जेड की बात करते हैं तो कोई पीछे से चेक करना होता है, हम 27 में से उसको माइनस कर देते हैं। वैसे ही जब हम ए से एम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब हमको पीछे से चेक करना है तो हम ये 13 अक्षर है तो 14 में से माइनस कर देंगे। अभी हमें ये पता चला था कि हमें पीछे से चौथी टर्म चाहिए, एम से ए की तरफ चौथी टर्म चाहिए, यानी हम 14 में से जब 4 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, यानी 10th टर्म जो होती है ए से एम की तरफ, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और 10th टर्म होती क्या है, जे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। 9 ठीक है, यानी 2 अर्धांश होते हैं, ए से एम पहला अर्धांश, एन से जेड दूसरा अर्धांश। किसी एक को उल्टा रख दिया जाता है, कोई और क्वेश्चन होगा उसमें जेड से एन लिख दिया जाएगा, अगर दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखना है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, है ना। और बाकी वो लेफ्ट राइट वाला हमारा सिस्टम सेम रहेगा सभी जगह पे। चलिए एक और क्वेश्चन है, यानी एक और टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने पिछली जब चैप्टर किया था तब भी आपको दिया था और प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था और टेस्ट के अंदर भी था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैंडकरचीफ ये एक वर्ड है और हमारे लिए ये क्या है, एक सीरीज़ है अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है इसमें और टोटल ये 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर दूसरे का 8वें से और इस तरह सभी को आपस में बदल देना है। यानी ये कह रहा है कि ये जो हैंडकरचीफ है, ठीक है, इसको पहले तो इसने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये मान लीजिए एक बार, ये 1 से 5 1 से 6 तक ये है और 7 से 12 तक ये है। यहाँ पे इसने ये कहा है कि जो पहली टर्म है एच और जो 7वीं टर्म है, 7वीं है ना, हाँ आर, तो इनको आपस में बदल देना है। उसी तरह से ए को सी से, यानी दूसरी टर्म को 8वीं टर्म से, तीसरी टर्म को 9वीं टर्म से, इस तरह से जब बदल दोगे तो आपके पास नई सीरीज़ ये बन जाएगी, ठीक है, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे, इस तरह से ये नई सीरीज़ बन गई। अब इस वही सेम पहली वाली तरह इस नई सीरीज़ में हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई ना कोई प्लेस पूछ लिया जाएगा किसी अल्फ़ाबेट का। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बाएं से 7वां अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। ये हमारे पास सीरीज़ बन गई, ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है। क्या कह रहा है, बाएं से 7वां, इस तरफ 7वां आ गया कोई, और उस 7वें के दाएं से तीसरा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में बाएं से जो 7 + 3 यानी 10th टर्म होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। और 10th टर्म है क्या, जब इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 10 11 12 10 डी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10th टर्म डी आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए आगे, ठीक है। तो यही थे आज के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं, बस एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहता था, इसलिए ये सेशन दिया गया है। होमवर्क के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है और दूसरा नंबर सीरीज से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अगर नहीं होता है तो आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पर आकर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।